Hello बच्चों, let's read the question. Here two statements are given. Statement 1, the speed of projectile is minimum at the highest point. Statement 2, the acceleration of the projectile is constant during the entire motion. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be projectile motion. तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए थ्रो करते हैं, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसके दो कंपोनेंट बनते हैं. एक तो बनता है u cos थीटा, दूसरा बनता है u sin थीटा के बराबर. नाउ क्वेश्चन में यहाँ पे क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन एक्ट नहीं करता है, केवल वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पे एक्सेलरेशन काम करेगा, तो उस वजह से जो पार्टिकल का पाथ बनता है वो पैराबोलिक बनता है और इसको हम यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन के नाम से जानते हैं. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास गिवन है द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मिनिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट. तो जब हम यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन करवाते हैं उस केस में हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन काम नहीं करता है. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब भी एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो 0 के बराबर होगी, जिस वजह से यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है. उसके ना मैग्नीट्यूड में चेंज आता है ना ही डायरेक्शन में. तो यहाँ पे अगर हम बात करें वर्टिकल डायरेक्शन की, तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है जिसकी वजह से जो वर्टिकल डायरेक्शन है उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा g के बराबर होती है. नाउ इस पर्टिकुलर केस में अगर हम ऑब्जर्व करें, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से एक्ट करेगा, तो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो भी फोर्स की डायरेक्शन में हमेशा डाउनवर्ड होगी. तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास इस पर्टिकुलर केस में जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो यहाँ पे चेंज होगी. तो जब यहाँ पे जो प्रोजेक्टाइल है वो अपर डायरेक्शन में मूव करता है, उस केस में u sin थीटा की वैल्यू कॉन्टिन्यूअस डिक्रीज हो जाती है और हाईएस्ट पॉइंट पे जाने पे जो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का वो 0 हो जाता है. लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे जो प्रोजेक्टाइल है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है. तो यहाँ पे अगर हम मैक्सिमम हाइट पे बात करेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो इस केस में यहाँ पे अभी भी एग्जिस्ट करेगा और इसकी जो वैल्यू होगी ये हमारे पास u cos थीटा के बराबर होगी, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो गई. नाउ अगर हम मैक्सिमम हाइट को छोड़ करके कोई भी अदर पॉइंट की बात करते हैं तो वहां पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा वेलोसिटी का और वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा. तो इन दोनों का जो हमारे पास रिजल्टेंट बनेगा उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे रिजल्टेंट वेलोसिटी देखने को मिलेगी. तो अदर देन मैक्सिमम हाइट हमारे पास जो वेलोसिटी है वो दो कंपोनेंट से मिलके बन रही है और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वेलोसिटी की दैट विल बी गिवन एज ux स्क्वायर प्लस uy का होल स्क्वायर, और uy की वैल्यू यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस चेंज हो जाती है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट पे केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट पे एक ही कंपोनेंट होने की वजह से यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी होगी ये सबसे कम होगी अदर पॉइंट के कंपैरिजन में. सो हम कह सकते हैं जो स्टेटमेंट फर्स्ट है द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मिनिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट, इट इज करेक्ट वन. एंड सेकंड स्टेटमेंट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज कांस्टेंट ड्यूरिंग द एंटायर मोशन, इट इज ऑल्सो करेक्ट वन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जब भी जो प्रोजेक्टाइल है वो मोशन करेगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है और वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमें एक्सेलरेशन देखने को मिलता है जिसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है. तो अगर हम यहाँ पे बात करें गिवन ऑप्शन की, तो वी कैन से हियर स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो ट्रू, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1. कि यहाँ पे हमारे पास दोनों इंडिविजुअली करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन जो मिनिमम स्पीड है प्रोजेक्टाइल की वो हमारे पास यहाँ पे इसलिए हमें ऑब्टेन हो रही है क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे 0 हो जाता है एट द हाईएस्ट पॉइंट. तो इसमें हम यहाँ पे एक्सेलरेशन का जो पार्ट है उसके थ्रू फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते. सो वी कैन से हियर बोथ स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली करेक्ट, सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.